नीति क्या होती है। कृष्ण नीति क्या होती है, इससे पहले तो इसका भी चिंतन करना आवश्यक है कि नीति क्या होती है। सामान्यतया हम लोग नीति शब्द का अर्थ करते हैं मोरालिटी, एथिकल बिहेवियर। वह तो अर्थ है ही, लेकिन संस्कृत भाषा में नीति शब्द का उपयोग जिस प्रगल्भ अर्थ से किया गया वह जानने जैसा है। और बड़ी विशेष बात यह है कि संस्कृत वाङ्मय में जो नीति ग्रंथ है वे कम नहीं है। आप हमारे प्राचीन ग्रंथों के क्रम में बृहस्पति का नीति शास्त्र, कामंदकीय नीति शास्त्र, शुक्र नीति, शुक्र का नीति शास्त्र, चाणक्य का नीति शास्त्र, व्यास का नीति शास्त्र, ये अनेकों की नीति, ये जो छोटे मोटे विजय हैं अपने जीवन के, ये जो छोटी मोटी सफलताएं हैं अपने जीवन की, इनको प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रयास करते रहते हैं, करना चाहिए भी। मनुष्य को सर्वदा विजय की आकांक्षा रखनी ही चाहिए। विजय की आकांक्षा रखे बिना मनुष्य के जीवन में उत्थान के क्षण नहीं आते हैं। ध्यान ये रखना चाहिए, विचारवान लोगों को ध्यान ये रखना चाहिए, ये सारी सफलताएं छोटी छोटी सफलताएं, दे आर वेरी स्मॉल इवेंट्स। ये बातें बहुत छोटी छोटी हैं और ये इतनी छोटी होती है कि काल के प्रवाह में क्या हो गया इसको कोई ध्यान भी नहीं रखता है। हमें हमारे जीवन के पूर्व अनेक प्रसंगों को कहां याद रखते हैं। काल के प्रवाह में सब कुछ बह जाता है। सच्ची विजय कौन सी है? काल के ऊपर भी जो हावी होकर के काल के प्रवाह को भी जीत करके लोगों की स्मृति में निरंतर बैठ जाता है, वह विजय है। काल को पराभूत करके, काल जयी होकर के जो अमर रहता है, उसकी विजय ये सर्वोपरि विजय है। और सारे इतिहास का विचार कीजिएगा, आपके ध्यान में एक ही नाम आएगा। यदि सभी के सभी प्रकार के लोगों में, संपूर्ण विश्व में और पूरे इतिहास में जिनकी अमिट छाप है, ऐसा कोई व्यक्तित्व है तो वो व्यक्तित्व भगवान श्री कृष्ण का है। भगवान श्री कृष्ण का। भाविक भक्तों के द्वारा वे याद किए जाते हैं, विश्व के उत्तमोत्तम विचारकों के द्वारा वे याद किए जाते हैं, विश्व के उत्तमोत्तम राजनीतिक लोगों के द्वारा वे याद किए जाते हैं। कृष्ण एक है, लेकिन सबके लिए वे भिन्न भिन्न हैं। नीति की यही विशेषता है मित्रों। नीति केवल सिद्धांत नहीं होते हैं, केवल किसी पक्के एक सिद्धांत को लेकर के चलना हो तो बात आसान हो जाती है, लेकिन किस सिद्धांत को किस समय, किसके साथ, कितनी मात्रा में उपयोग में लाना चाहिए, इसके विवेक की जागृति आवश्यक होती है।